देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान है, शायद उनको ये नहीं पता है कि 70 सालों तक अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण कर देश को कमजोर किया कांग्रेस पार्टी के लोगों ने। वे साधु संतों पर टिप्पणी करने का अधिकार खो चुके हैं। भारत को एकजुट रखने में साधु संतों की महान परंपरा और उनके त्याग का बड़ा योगदान रहा है। गेरुआ वस्त्र त्याग और बलिदान का प्रतीक है और योगी आदित्यनाथ जी ने इस संन्यास की भावना के साथ प्रदेश की सेवा का संकल्प लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनकर उभरा है। डबल इंजन सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव समाज के हर तबके को मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ जी एक सच्चे संत हैं जो राज सत्ता में रहते हुए भी संन्यास के मार्ग पर चलकर प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कभी भी सत्ता के प्रलोभन में फंसकर सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया है। योगी जी लगातार समाज के सभी वर्गों को साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका संदेश है, बंटोगे तो कटोगे, यानी समाज में विभाजन से सभी का नुकसान ही होगा। कांग्रेस पार्टी के शासन में दंगे होते थे, जन की हानि होती थी, संपत्ति का नुकसान होता था। ये बंटने का कारण था कि दंगे होते थे, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार में 815 दंगे हुए, 1300 जन की हानि हो गई। उसी बात को योगी जी कह रहे हैं, कटोगे बंटोगे तो कटोगे आपस में लड़ करके। तो कांग्रेस के लोगों को बुरा लग रहा है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जाति, धर्म, मजहब और भाषा के नाम पर लोगों को बांटकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकी है। योगी जी एक सच्चे सेवक की तरह प्रदेश की जनता के लिए समर्पित हैं। उन पर इस तरह की टिप्पणी अशोभनीय है, निंदनीय है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। कांग्रेस पार्टी के लोगों का इतिहास रहा है झूठ बोलना और लोगों को बांटकर सत्ता हासिल करना। कांग्रेस की परंपरा रही है। हम मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बयान की निंदा करते हैं और वो जो 70 साल तक शासन किया हो, पिछड़ों को धोखा दिया, दलितों को धोखा दिया, मुसलमानों को धोखा दिया और आज मुद्दों से हट करके बात कर रहे हैं। ये जब सत्ता में थे तो इन्होंने शिक्षा का ध्यान नहीं दिया, स्वच्छता पर ध्यान नहीं दिया कि देश में स्वच्छता कैसे हो, इलाज के लिए लोगों को, गरीबों को इलाज की व्यवस्था कैसे हो, किसानों को खाद बीज कैसे सुलभ हो, इस पे ध्यान नहीं दिया और बिना वजह की बयानबाजी करके चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। एक और बड़ा अहम सवाल है, एक तरफ जहां उन्होंने ये बात कही कि अगर देश को किसी से खतरा है तो वो आरएसएस और बीजेपी से है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह सुबह उठते ही कटोगे, बटोगे और छटोगे की बात शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने इसी मकसद के लिए, देश को जोड़ने के लिए अपनी कुर्बानी दी। देखिए, वो जोड़ने के लिए कुर्बानी दी, अच्छी बात है, लेकिन यही कांग्रेस पार्टी ने भारत को विभाजन कराया। यही कांग्रेस की ही देन है कि विभाजन हुआ और हमेशा एनडीए सरकार, मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा किसानों के हित की बात, नौजवानों के हित की बात, देश के हित की बात, देश की सुरक्षा की बात, रोजगारों को, नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, प्रदेश और देश में अमन चैन कैसे रहे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, ये सब लोग मिलकर के देश को
विकास के रास्ते पर ले जा रहे हैं, खुशहाली के रास्ते पर ले जा रहे हैं, अमन चैन के रास्ते पर ले जा रहे हैं। तो ये बात कांग्रेस के लोगों को नहीं पच रही है, क्योंकि कांग्रेस और सपा की सरकारों में हमेशा दंगे होते थे, नफरत का बीज बोया जाता था। अब वो चीज इस एनडीए की सरकार में, मोदी जी की सरकार में, योगी जी की सरकार में वो बात नहीं हो पा रही है। इस नाते कांग्रेस और सपा के लोग बहुत चिंतित हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है वो दंगाइयों और अपराधियों का प्रोडक्शन हाउस है, अखिलेश यादव वहां के सीईओ हैं और शिवपाल यादव वहां के ट्रेनर हैं। सही कहा उन्होंने। सपा की जब सरकार थी तो सभी चैनल पे यही चलता था कि गुंडों की सरकार है, माफिया छुट्टा सांड की तरह घूम रहे थे, उन पे कोई अंकुश नहीं था। आज उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक भी दंगे नहीं हुए, किसी जन की हानि नहीं हुई, और अपराधी आज भय के साए में या तो जमीन के अंदर या तो जमीन के ऊपर या तो जेल के अंदर, आज सब में भय व्याप्त है कि कानून का राज है। कहीं भी हम कोई हरकत करेंगे तो कानून छोड़ेगा नहीं, जहां भी रहेंगे हमको उसको दबोच करके हमको कानून के दायरे में सजा मिलेगी। इससे भय का माहौल बना हुआ है। इस नाते कांग्रेस और सपा बसपा के लोग चिंतित हैं। ये पोस्टर लगातार लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, बटोगे तो कटोगे। वही अब बसपा भी पोस्टर वॉर में शामिल हो गए, कल बसपा की तरफ से भी ये पोस्टर लगाए गए। क्या लगता है कितना फर्क पड़ेगा इन पोस्टर से? कोई फर्क नहीं है। देखिए, जनता 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, वो राशन लेके मस्त हैं। गैस सिलेंडर मिल रहा है, वो मस्त है। शौचालय बन रहा है, वो मस्त है। आवास बन रहा है, वो मस्त है। रोजगार मिल रहा है लोगों को, वो मस्त है। नौकरी मिल रही है, वो लोग मस्त हैं। किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है, वो मस्त है। और जो पेंशन है 1000 रुपया, चाहे वृद्धा पेंशन हो, विकलांग दिव्यांग पेंशन हो, चाहे किसान पेंशन हो, जो पात्रता की सूची में उनको मिल रहा है, जिनको नहीं मिल रहा है वो आवेदन कर रहे हैं, उनके जांच हो रही है, तो सबको लाभ मिल रहा है और लाभ को लेकर के लोग खुशहाल हैं।